सुप्रिया आज 65 वर्ष की है, पर कभी खुद के लिए जी ही नहीं। जवानी पूरी संघर्ष में गुजर गई और बुढ़ापा 19 साल की छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह हो गया। ससुराल आते ही परिवार के कामकाज का बोझ, सास ससुर की सेवा और पति का ख्याल रखना, इन सभी जिम्मेदारियों का बोझ उनके अकेले के ऊपर आ गया। 2 वर्ष और गुजरे तो माँ भी बन गई। ये तो विवाह के बाद ही उनका जीवन बदल चुका था, किंतु माँ बनने के बाद और भी परिवर्तन आ गए। अपने पति विकास की छोटी सी नौकरी और कम वेतन के कारण सुप्रिया को समझौता करने की आदत हो गई थी। वे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 12वीं तक भी पढ़ाई कर पाई थी, लेकिन समझदारी में वे किसी भी पढ़ी लिखी महिला से कम नहीं थी। सीमित साधनों में भी उन्होंने अपने बेटे तपन को खूब पढ़ाया लिखाया। उनके मन में केवल एक ही सपना था कि वे अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करेगी। विकास ये तो आदर्शवादी, सुलझे हुए बहुत ही अच्छे पति थे, परंतु परिवार की जिम्मेदारियों से वो पूरी तरह मुक्त थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। सुबह निकलते तो कामकाज निपटाकर रात 9 बजे से पहले घर नहीं आ पाते थे। सुप्रिया की सासू माँ कामकाज में थोड़ी बहुत मदद अवश्य कर देती थी। जैसे जैसे तपन बड़ा हो रहा था, वह अपने काम खुद से करने लगा था, इसलिए उसके प्रति सुप्रिया की जवाबदारी कम हो रही थी। पर सुप्रिया के सास ससुर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए उनके प्रति जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। सुप्रिया ने हमेशा खुशी खुशी अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। धीरे धीरे तपन भी जवान हो गया, पढ़ लिख कर नौकरी भी करने लगा। IT कंपनी में उसी के साथ काम करने वाली तान्या उसे बहुत पसंद थी। साथ काम करते करते वह उसे प्यार करने लगा। एक दिन उसने अपने मन की बात तान्या से कह दी, तो तान्या ने भी खुशी खुशी उसका प्यार स्वीकार कर लिया। दोनों के परिवारों को जब यह पता चला, तो उन्होंने उनके प्यार को जल्दी ही विवाह में बदलकर उनका गठबंधन करवा दिया। इस तरह बहू के रूप में तान्या घर आ गई। वह भी तपन के साथ ही ऑफिस चली जाती थी। कुल मिलाकर नौकरी वाली बहू के आने से सुप्रिया की जिम्मेदारियां कम ना हो पाई। सुप्रिया ने हंसते हुए भगवान का यह फैसला भी स्वीकार कर लिया। भगवान तो लगातार सुप्रिया का इम्तिहान लेते ही जा रहे थे। सास ससुर भी अब तक लगभग बिस्तर पर आ चुके थे। सासू माँ जो थोड़ी बहुत मदद करती थी, वह भी बंद हो गई। अब तो सुप्रिया को ही उनका सारा काम करना पड़ता था। सुप्रिया के पति विकास भी पूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर थे। उन्हें शुरू से सुप्रिया ने हर चीज हाथ में दी थी, तो उनकी आदत अभी भी वैसी ही थी। तपन के साथ साथ तान्या की भी नौकरी होने के कारण सुप्रिया पहले की ही तरह अभी भी सुबह जल्दी उठ जाती, ताकि टिफिन तैयार करने में तान्या की मदद कर सके। वे जानती थी कि और समझती भी थी कि तान्या भी परिवार के लिए ही तो मेहनत कर रही है। तान्या बहुत ही समझदार और सुलझे हुए विचारों की लड़की थी। वह जितना हो सकता था उतना ज्यादा से ज्यादा सुप्रिया का हाथ बटाती थी। एक दिन सुप्रिया ने कहा, तान्या बेटा, तुम ऑफिस में इतना काम करती हो, घर पर भी देर रात तक तुम्हें कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है। तुम सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो? मैं तुम दोनों का टिफिन अकेली ही बना सकती हूँ। कम से कम तुम्हें उतनी देर और आराम मिल जाएगा। नहीं माँ, आप इतना तो करती हैं। आप भी तो पूरा दिन लगी ही रहती हैं। आप भी थक जाती होंगी ना। अब तक तपन के विवाह के 2 वर्ष हो चुके थे और अब तान्या प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने सुप्रिया ने उसका बहुत ख्याल रखा। फिर तान्या के एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद तान्या वापस आ गई। देखते ही देखे 6 माह गुजर गए और तान्या की छुट्टियां भी खत्म हो गई। तान्या को अब अपने बच्चे को घर पर छोड़कर ऑफिस जाना पड़ता था। आर्थिक तौर पर अब उनका परिवार संपन्न था, इसलिए काम वाली के अलावा एक आया भी उन्होंने रख ली, ताकि सुप्रिया को मदद मिल सके। सुप्रिया की देखरेख में घर का कामकाज सुचारू रूप से चलता था। उनके होने के कारण तान्या बेफिक्र होकर ऑफिस का काम कर पाती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उम्र दराज सास ससुर भी एक एक करके उन्हें छोड़ गए। धीरे धीरे सुप्रिया 65 वर्ष की हो गई। विकास भी सेवा निवृत्त हो गए। तान्या का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन तपन ने तान्या से कहा, तान्या, मैंने जब से होश संभाला है
अपनी माँ को कभी उनके खुद के लिए जीते दे देखा ही नहीं। जिम्मेदारियों ने कभी उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत गया और यहाँ तक कि इस उम्र में आज भी वे काम करने से पीछे नहीं हटती। जो भी काम होता है उसे पूरा करती हैं। हाँ तपन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इतने सालों से तो मैं भी माँ को एक जैसे काम में जुटे हुए देख रही हूँ। तान्या, हमें तो शनिवार रविवार मिल जाता है पर उन्हें पूरे 365 दिन लगे रहना होता है। तपन, अब हमें खुद अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। माँ पापा जी को अब हमें उनका जीवन जीने देना चाहिए। बहुत कर दिया उन्होंने सबके लिए। उनके जीवन का जो समय बाकी है उस समय में वे अब खुद के लिए क्यों ना जिए। वे दोनों तो अपने मुंह के कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना। क्या हम सिर्फ उनसे लेते ही रहेंगे? हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके लिए कुछ करने का। तुम ठीक कह रही हो तान्या। हमारा बेटा राहुल अब तो 6 वर्ष का हो गया है। आया भी बहुत अच्छी है, शुरू से उसके साथ हैं। यदि माँ पापा जी घर पर नहीं होंगे तो विवाह राहुल की देखरेख अच्छे से ही रहेगी। ये सब कुछ सोचते हुए तान्या ने सुप्रिया और विकास के लिए घूमने जाने की टिकट बुक कर ली। उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उसने एक बहुत ही अच्छे ग्रुप के साथ पूरे 1 माह का टूर बुक कर लिया। उसके लिए सभी जरूरत की चीजें खरीद ली। उसके बाद वे दोनों अपने माँ पापा जी के कमरे में गए और तान्या ने कहा, पापा जी, क्या आप दोनों के घूमने जाने की टिकट है? पूरे 1 महीने का टूर है। आप लोगों की उम्र में ही लोग हैं। केरल और दक्षिण भारत की खास खास जगहों पर यह आपके लेकर जाएगी। सुप्रिया बीच में ही बोल पड़ी, अरे बेटा, यहाँ राहुल को कौन संभालेगा? घर में तकलीफ हो जाएगी। तुम लोगों का ऑफिस, तुम्हारा टिफिन, नहीं माँ, यह सब तो जीवन भर चलता ही रहेगा। आप लोग कम घूमोगे फिरोगे, यहाँ की चिंता छोड़ दो। आप लोगों को थोड़ा चेंज मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। आप दोनों बेफिक्र होकर घूमने जाओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। सबके लिए सोचते सोचते ही आपकी उम्र निकल गई। आप दोनों ने सबके लिए बहुत किया, अब आप लोगों भी जियो अपना जिंदगी। जिम्मेदारियां ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। अपने बेटे बहू की बात मानकर सुप्रिया और विकास घूमने चले गए। यह 1 महीना ऐसा था जिसकी उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ ही दिनों में वे सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। ये वे सुकून के पल थे जो इससे पहले उन्हें कभी भी नहीं मिलते थे। इन सुनहरे पलों का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, खूब आनंद उठाया, खूब खुश रहे। 1 महीना कैसे गुजर गया उन्हें पता भी नहीं चला। जब वे लौट कर वापस आए तब उन्हें तो बिल्कुल याद भी नहीं था कि आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है। असली में तान्या और तपन ने बुकिंग ही ऐसी की थी कि वे दोनों उनकी शादी की सालगिरह पर वापस आए। टेबल पर रखे केक को देखकर उन्हें ख्याल आया कि आज उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है। केक के ऊपर लिखा था, वी लव यू माँ पापा जी। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर उन्होंने सबसे पहले केक काटा और फिर खाना खाया। इसके बाद साथ में लाए उपहार सबको दिए। माँ की बातें सबके साथ साझा की। 1 महीने की हर घटना मानो एक फिल्म के जैसे वे उन्हें सुना रहे थे। बात करते करते काफी रात बीत गई। फिर वे अपने कमरे में चले गए। उन दोनों का पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। सवाल इस उम्र में कमरा फूलों से सजाने का नहीं था, ये भावना की, प्यार की, उन्हें खुश देने की और उनके लिए कुछ अलग सा करने की। कुछ ऐसा जो उनके मन को अंदर तक छू जाए, खुशी दे जाए। वे एक बार फिर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अपना सजा हुआ कमरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, मन ही मन खुश भी हुए। उस कमरे में अपनी सुहागरात की बातें याद कर रहे थे। बात करते करते विकास ने कहा, सुप्रिया, कितने खुशकिस्मत हम लोग जो हमें तान्या और तपन जैसे इतने प्यारे बच्चे भगवान ने दिए हैं। हाँ विकास, मैंने तो कभी ऐसे पलों की कल्पना तक नहीं की थी जो हमारे बच्चों ने हमें दे दिए। सुप्रिया, हम बहुत भाग्यशाली है, वरना हर माता पिता को ऐसे पल और ऐसा सुख कहाँ मिल पाता है। कितने तो बेचारे संघर्ष करते करते अपनी ख्वाहिशों के लिए ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।
यहाँ तक कि कितने वृद्धाश्रम में ही अपनी वृद्धावस्था गुजार देते हैं। और वहीं से ऊपर हमारे बच्चों को हमारे संघर्ष का पूरा एहसास है। विकास, सच कहूँ तो आज मेरे जीवन की पूरी थकान ही मिट गई। इन दिनों जो खुशी बच्चों ने हमें दी, उससे लगता है मानव जीवन में फिर से वही ताजगी, वही स्फूर्ति वापस आ गई। तुम ठीक कह रही हो सुप्रिया, ये रात जिसमें बच्चों ने हमारे लिए कमरा सजाया है, हमारी उस सुहागरात से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ऐसी सुहागरात शायद ही किसी और वृद्ध दंपति ने मनाई होगी, जिसमें हमारे प्यार के अलावा बच्चों की दी हुई खुशी, महक और फूल और हर पत्ती से आ रही है। इस तरह की बातें करते हुए वे दोनों बहुत भावुक हो गए और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नींद की आगोश में चले गए। खुशियों का यह सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब तो हर वर्ष तान्या अपने माँ पापा जी के लिए ऐसे घूमने के प्रोग्राम बनाती थी और वर्ष में एक बार वे सभी साथ भी घूमने जाते थे। एक दिन शाम को सुप्रिया, विकास, तपन, तान्या और राहुल टहलते हुए एक वृद्धाश्रम के सामने से गुजरे, जहाँ कुछ वृद्ध उन्हें बैठे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ पलों के लिए वे वहां रुक गए। तब विकास ने कहा, सुप्रिया, इन सब ने अपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यही सब किया होगा ना, जो हमने अपने बच्चों के लिए किया है। किंतु उनके बच्चे उनकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि राहुल बीच में ही बोल पड़ा, पापा, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे ना, तब मैं भी आपका बहुत ख्याल रखूंगा, जैसे आप दादाजी और दादी का रखते हैं। ये सुनकर सुप्रिया और विकास हंस दिए और सुप्रिया ने कहा, बिल्कुल राहुल, अपने माता पिता का ख्याल तो रखना ही चाहिए। तान्या और तपन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी यह मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। उन्हें अपने माता पिता की तरह अपना बुढ़ापा भी बिल्कुल सुरक्षित लग रहा था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।